हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क। समय व कार्य। कार्य समय पर कर लेना चाहिए, वरना समय अपना पूरा कार्य करके निकल जाता है। दोस्तों, समय व कार्य की या टाइम एंड वर्क की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों टाइम एंड वर्क हम पढ़ने वाले हैं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो दोस्तों ये छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। छोटा सा ये चैप्टर है। इस छोटे से चैप्टर में कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी समझ हमें बनानी है। और वो समझ बनानी है सबसे पहले कुल कार्य पे। कुल कार्य क्या है। जैसे मान लो आप मेरे पास आए और आपने कहा कि सर मुझे कुछ पेन बनवाने हैं, ठीक है। या आपने कहा सर मुझे मैथ्स की कुछ बुक बनवानी है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा, कोई भी काम जब आप स्टार्ट करेंगे या आप किसी ठेकेदार के पास जाते हैं कि मुझे रूम बनवाना है, तो पहला क्वेश्चन जो उसका होता है वो ये होता है, कितने रूम बनू। आप मेरे पास आए, सर मैथ्स की कुछ बुक चाहिए। मैं कहूंगा कितनी बुक चाहिए। तो क्या काम करना है वह टोटल वर्क है। तो सबसे पहला आपको जो यहां बात सीखनी है वो टोटल वर्क के बारे में सीखना है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको सीखना है वो ये सीखना है कि टोटल वर्क क्या है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर यदि टोटल वर्क ढूंढना आ गया ना दोस्तों, तो आपका काम हो गया। बाकी काम फिर दूसरे व्यक्तियों का रहेगा, यानी आपकी समझ का रहेगा, आपकी प्रैक्टिस का रहेगा, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम किसी भी क्वेश्चन में आपको ढूंढना है टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क, ठीक है। अब टोटल वर्क क्या होगा, कैसे ढूंढते हैं, ये तरीके हम सीखेंगे। अब दोस्तों ध्यान देना,
आप जैसे ही मेरे पास आए, आपने कहा सर मैथ्स की कुछ बुक चाहिए, कितने? तो मैं आपसे क्वेश्चन कुछ करूंगा कि कितनी बुक चाहिए, तो आपने मुझे टोटल वर्क बता दिया कि सर मुझे 500 बुक चाहिए, मुझे 500 बुक चाहिए। कोई टोटल वर्क, आप आए, बोले सर कितनी बुक्स चाहिए, मैंने कहा बताओ कितनी बुक्स चाहिए आपको, आपने कहा 500 बुक चाहिए। तो 500 बुक आपको बनवा के मुझे देनी है, ये टोटल वर्क हो गया। अब जैसे ही आपने 500 बुक बताई, रेट वेट डिसाइड हो गई, आपने कहा कब देंगे, तो कब देंगे इसका आंसर मैं कैसे दे पाऊं? तो मैं अपनी टीम से पूछूंगा, कि जो बुक्स बनाते हैं उस टीम से पूछूंगा कि आपकी वर्किंग इफिशिएंसी क्या है। वर्किंग इफिशिएंसी का मतलब है एक दिन में कितना काम कर लेते हो आप। जो मैं स्टाफ से पूछूंगा, जो काम करता है उस स्टाफ से, कि एक दिन में अपने यहां कितनी बुक्स बन जाती हैं, तो वो जो भी कहेंगे 25, 20 या जो भी उन्होंने कहा, मान लो उन्होंने कहा कि 25 बुक बन जाती हैं सर वन डे की। तो दोस्तों वन डे का जो काम है, वन डे का जो काम है, वन डे का जो काम है उसको हम बोलेंगे, वन डे का जो काम है उसको हम बोलेंगे कार्य क्षमता या इफिशिएंसी। तो दूसरा हमें जो क्वेश्चन में ढूंढना है वो ढूंढना है इफिशिएंसी या कार्य क्षमता। क्या होता है दोस्तों इफिशिएंसी या कार्य क्षमता? तो इफिशिएंसी या कार्य क्षमता होती है वन डे का वर्क। इफिशिएंसी या कार्य क्षमता होती है वन डे का वर्क, वन डे का वर्क, एक दिन का कार्य, वन डे का वर्क, एक दिन का कार्य। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दो, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, टोटल वर्क, सबसे पहले टोटल वर्क, उसके बाद क्या ढूंढना है क्वेश्चन में, इफिशिएंसी। दोस्तों यदि हम ये बातें ढूंढ पाए क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में देखो ध्यान दो, पहला काम ढूंढना है टोटल वर्क, पहला क्या ढूंढना है, टोटल वर्क, क्या काम करना है। दूसरा हमें ढूंढना है इफिशिएंसी, ठीक है। और तीसरा काम जो हमें करना है, पहला टोटल वर्क ढूंढना है, दूसरा एफिशिएंसी ढूंढना है, और तीसरा यदि हमें टाइम चाहिए तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क कितना करना है अपन जो आदमी करता है उसकी एफिशिएंसी। ये तीन ही पॉइंट है पूरे टाइम एंड वर्क में, ये टाइम एंड वर्क में पूरे तीन ही पॉइंट हैं जिनसे हमें पूरे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। हमें क्वेश्चन से आगे बढ़ना है या प्रैक्टिस के साथ देना है। बाकी जो भी लैंग्वेज है, कोई बीच में छोड़ के जा रहा है, चार लड़के दो औरत हैं, या जो भी क्वेश्चंस है, पाइप टंकी है, खाली हो रही है, भर रही है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इन तीन ही पॉइंट पे काम करते हैं। पहला क्वेश्चन में टोटल वर्क क्या है, क्या काम करें, वो टोटल वर्क होगा। दूसरा एफिशिएंसी, तो वन डे का वर्क, या तो याद रखें टोटल वर्क क्या है, कि काम, वर्क ढूंढे, वर्क क्या है क्वेश्चन में, क्या काम करना है, ठीक है। इफिशियंसी का मतलब है दोस्तों वन डे का वर्क, वन डे का वर्क या वन आवर का वर्क या वन वीक का वर्क जो है वो आपका इफिशियंसी या कार्य क्षमता होगी, ठीक है। और टोटल वर्क का मतलब हो गया जिससे भी आप काम करवाना चाहते हो, क्या काम करवाना चाहते हो और उसकी कार्य क्षमता क्या है, ठीक है। दोस्तों ध्यान दो, कुछ एग्जांपल मैं लूं, जैसे मान लो मैंने कहा कि आपने मेरे को टोटल वर्क दिया कि सर मुझे 500 बुक बनवानी है, तो मैंने कहा सर टोटल वर्क आपका हो गया 500। फिर मैंने टीम से पूछा भाई अपने यहाँ कितनी बुक बनती है एक दिन की, तो उसने कहा सर 25 बुक पर डे बन जाती हैं। पर डे का मतलब ये आपके पास होगी इफिशियंसी। तो आप मेरे से अब क्वेश्चन पूछोगे सर कि मैं ये बुक्स लेने कब आ जाऊं, और ये बुक्स लेने कब आ जाऊं, तो मैं कहूंगा सर 500 बुक्स बनवानी है टोटल वर्क, और एक दिन में 25 बनती हैं, तो 20 दिन बाद आ जाना, यानी 20 दिन में मेरा काम हो जाएगा। एक दिन मान लो पैकिंग की मान लो, तो 20वें दिन या 21वें दिन आप आ जाना और अपनी बुक्स ले जाना। तो ये हमारा तरीका है, ठीक है दोस्तों, ये तरीका है। अब दोस्तों ध्यान दो, देखो क्वेश्चन में क्या क्या डेटा है आपके पास, एक डेटा है टोटल वर्क, एक डेटा है एफिशिएंसी, और एक डेटा है टाइम। एक डेटा है टोटल वर्क,
एक डेटा है इफिशियंसी और एक डेटा है टाइम। एक डेटा है टोटल वर्क, एक डेटा है इफिशियंसी, एक डेटा है टाइम। ये तीन डेटा हमारे पास हैं। ये तीन डेटा हमारे पास हैं। देखो क्वेश्चन में होगा कि टोटल 500 बुक्स बनवानी हो, ध्यान देना, टोटल 500 बुक्स बनवानी हो, इफिशियंसी दे रखी हो एक दिन की 25 बुक बने पर डे। तो बताओ कितने दिन में बनेंगी? 500 बुक बनवानी है, एक दिन की 25 बुक बने तो कितने दिन में बनेंगी? तो आप कहोगे सर 500 में भाग दे दो। आप क्या कहोगे? सर 500 में 25 एफिशिएंसी का भाग दे दो तो आपके पास टाइम आ जाएगा 25 डेज में ये काम हो जाएगा। बोलो यस या नो? ठीक है। दूसरा ध्यान दो, यदि मैं कहता हूं काम चलता है 25 दिन, कितने दिन काम चलता है? 25 दिन, और टोटल काम होता है 600 बुक। काम चलता है 25 दिन, 25 दिन में पूरी बुक्स बनी। पूरी बुक्स कितने दिन में बनी? 25 दिन में बनी। और टोटल कितनी बुक्स बनवानी है? 300। टोटल 300 बुक्स बनवानी है और 25 दिन में बनती है। तो बताओ एक दिन की कितनी बनानी पड़ेगी? तो हम क्या करेंगे, 300 में 25 का भाग दे देंगे। 300 में 25 का भाग दे देंगे और 300 में 25 का भाग दे देंगे तो हमारे पास डेज आ जाएंगे कितने? 12। तो 12 बुक पर डे बनानी पड़ेंगी। यानी दोस्तों यदि इफिशियंसी हमें निकालनी है, ध्यान देना, यदि आपको इफिशियंसी निकालनी है, यदि आपको इफिशियंसी निकालनी है तो एक दिन का काम है टोटल काम है 300, उसमें टोटल काम कितने दिन चलता है? 25 दिन। इफिशियंसी का मतलब हो गया टोटल वर्क अपॉन टाइम। ठीक है बात? तो टोटल वर्क 300 में 25 का भाग दे दें, तो 300 में यदि 25 का भाग दे दें तो 12 बुक पर डे आ जाएगा। आ जाएगा क्या? बोलो यस या नो? ठीक है। अब तीसरा केस बनता है कि इफिशियंसी दे रखी हो कि 8 बुक पर डे बनती हैं और काम 40 दिन में पूरा करते हैं। 8 बुक पर डे बने और काम 40 दिन में पूरा हो। 8 बुक पर डे बने और काम 40 दिन में पूरा हो तो टोटल कितनी बुक्स बनेंगी? तो 8 बुक पर डे बने और टोटल काम 40 दिन में पूरा हो तो 40 गुणा 3 हो जाएगा 8, 8 चौक 32, 320 बुक बनेंगी क्या? तो मेरे प्यारे साथियों, आपने सबसे पहला केस ध्यान दो, जब आपको निकालना था टाइम, तो टाइम के लिए आपने कहा सर टोटल वर्क में भाग दे दो इफिशियंसी का, बात नंबर 1 बताइए आपने। और ध्यान दो, जब आपको निकालना था इफिशियंसी तो आपने कहा सर टोटल वर्क में भाग दे दो टाइम का। और दोस्तों जब आपको निकालना था टोटल वर्क तो आपने कहा सर इफिशियंसी इंटू कर दो टाइम। क्या यही कहा? बोलो यस या नो? और ऐसा यदि आपने कहा तो एक बार कोई भी यदि बात पूछनी हो, रिवीजन करना हो तो मुझे बताएं। और क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन को देखो, ध्यान दो, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन होगा। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन होगा। ए किसी कार्य को 40 डेज में कर सकता है और बी उस कार्य को 60 डेज में कर सकता है। तो आंसर आना बड़ी बात नहीं है, क्या चीजें आपको आनी चाहिए वो सीखें, वो ध्यान दें बोर्ड पर। आंसर मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, पर आंसर आना बड़ी बात नहीं है, यहां क्या सीखना वो ध्यान दें। देखो सबसे पहले यदि मैं यहां बात करता हूं दोस्तों, मुझे कहा गया इस क्वेश्चन में कि ए किसी कार्य को, ध्यान देना, ए किसी कार्य को 40 डेज में करता है और बी इस कार्य को 60 डेज में करता है। तो मैं तरीका नंबर 1 लगा सकता हूं कि मेरे पास यदि टोटल वर्क हो, क्योंकि टाइम यदि पता है
और टाइम याद रखना दोस्तों, ये जो टाइम है ना, ये टाइम, ये आधे काम का और पूरे 50% काम का, 20% काम का टाइम नहीं होना चाहिए, ये कंप्लीट वर्क का टाइम होना चाहिए। ये हमेशा कंप्लीट वर्क का टाइम होना चाहिए कि पूरा काम ए कितने समय में करता है और पूरा काम बी कितने समय में करता है, उसका टाइम हमें यहां पता हो। तो ध्यान दो बोर्ड पर, ये हमें टाइम पता है, तो टाइम यदि पता है तो अब टोटल वर्क चाहिए। अब टोटल वर्क हमें पता नहीं यहां क्या है, तो एक्स मान सकते हो, या बचपन में जो 1 मानते थे वो मान सकते हो, या आप 60 मान सकते हो, या आप 40 मान सकते हो, या आप एक ऐसा नंबर मान सकते हो जिसमें 40 और 60 का भाग चला जाए। टोटल वर्क क्या करना है, जब भी ध्यान देना, टोटल वर्क ढूंढने का तरीका नंबर 1, टोटल वर्क ढूंढने का तरीका नंबर 1 है, जो भी कंप्लीट वर्क का टाइम है, जो भी कंप्लीट वर्क का टाइम है, जो भी कंप्लीट वर्क का टाइम है, उसका कॉमन मल्टीपल ढूंढ लो। ठीक है दोस्तों, जो भी कंप्लीट वर्क का टाइम है, उसका जो भी कंप्लीट वर्क का टाइम है उसका मल्टीपल ढूंढ लो। ठीक है ना, जो भी कंप्लीट वर्क का टाइम है उसका मल्टीपल ढूंढ लो। तो कॉमन मल्टीपल यहां यदि ढूंढते हैं तो एक्स मान सकते हो उसको। ध्यान देना दोस्तों, इस कॉमन मल्टीपल को आप कह सकते हो एक्स, आप कह सकते हो 1, आप कह सकते हो कोई नंबर। 40 और 60 का भाग किस में जाता है, 120 में। और आप परसेंटेज में मानना चाहो तो मान सकते हो 100% भी। ये डिपेंड करेगा आप पर, आप क्या मानते हो। ठीक है, तो मान लो आपने एक्स माना तो इफिशियंसी निकालेंगे, फिर 1 माना तो इफिशियंसी निकालेंगे, और 120 यदि माना तो इफिशियंसी निकाल लेंगे। अब ध्यान दो, इफिशियंसी क्या होगी, आप सारे स्टूडेंट जानते हैं कि इफिशियंसी क्या होती है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क है 120, टाइम है 40, तो इसकी इफिशियंसी 3। बी की इफिशियंसी क्या होगी, बी की इफिशियंसी का मतलब है 60 दिन में कितने काम करता है बी, 120 बुक्स बनाता है। एक बी संस्था 60 दिन में 120 बुक बनाती है, तो एक दिन में कितने बनाएगी, 120 में 60 से डिवाइड करो 2। कह रहा है दोनों से काम करवाना है, तो दोनों से काम यदि करवाना है तो 120 को डिवाइड कर देंगे दोनों की इफिशियंसी 5 से, तो दोनों की इफिशियंसी 5 से, तो क्या अपना आंसर 24 हो जाएगा क्या। बोलो सबको समझ में आया। या देखो ध्यान दो बोर्ड पर, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसका कोई कारण है, आप तो समझो बस। ध्यान देना, ए किसी कार्य को, ध्यान देना, ए किसी कार्य को 40 डेज में करता है, ए किसी कार्य को 40 डेज में करता है और बी इस कार्य को 60 डेज में करता है। अब ढूंढना तो हमें टोटल वर्क ही है, क्या ढूंढना है, टोटल वर्क ढूंढना है। क्या ढूंढना है, टोटल वर्क ढूंढना है। बट टोटल वर्क एक तरीका तो आपने सीखा, कंप्लीट वर्क का कॉमन मल्टीपल आ जाए, या एक्स आ जाए, या 1 आ जाए, या 100% आ जाए। दूसरा तरीका देखो, ध्यान दो, टोटल वर्क आप ढूंढ सकते हो यदि आपको टाइम पता है। टोटल वर्क ढूंढ सकते हो यदि आपको यहां टाइम पता है प्लस इनकी इफिशियंसी पता हो तो। भाई जब आपको टाइम और इसकी इफिशियंसी मान लो ए है और इसकी इफिशियंसी यदि बी है, तो ऐसा यदि पता है तो टोटल वर्क बोलो पहले केस में क्या बनेगा, ए के लिए 40 ए बनेगा क्या। भाई टोटल वर्क पहले केस में क्या बनेगा, 40 ए बनेगा, टाइम इंटू इफिशियंसी। और दूसरे केस में टोटल वर्क क्या बनेगा, दूसरे केस में टोटल वर्क क्या बनेगा, तो आप फिर कहोगे टाइम इंटू इफिशियंसी 60 बी बनेगा। तो ये यदि आपका टोटल वर्क है, तो मुझे बताओ यहां से ए अपॉन बी की वैल्यू, यहां से क्या ए अपॉन बी की वैल्यू क्या 3/2 आ जाएगी क्या। तो 3/2 यदि हमारे पास आ जाता है, और ध्यान दो साथियों यदि यहां ए की वैल्यू 3 पुट कर दें तो क्या टोटल वर्क 120 हो जाएगा। और दोनों की इफिशियंसी आपको 5 पता है, तो टोटल वर्क 120 को 5 से डिवाइड करने पर आंसर 24 होगा क्या। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो।
तो दोस्तों मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, वो समझने की बात यह है कि हम जब भी दिमाग लगाएं तो दोस्तों हमें दिमाग लगाना है किसी भी क्वेश्चन में टोटल वर्क पर। किस पर दिमाग लगाना है? सबसे पहला जो दिमाग लगाना है वो किस पर लगाना है? टोटल वर्क पर। टोटल वर्क क्या होगा? तो केस नंबर ए, जब कंप्लीट वर्क का टाइम पता हो, जब कंप्लीट वर्क का टाइम यदि दिया हुआ हो, ए किसी काम को इतने दिन में करता है, 20 काम को इतने दिन में करता है, तो कंप्लीट वर्क का टाइम जब भी दिया हो तो इनका कॉमन मल्टीपल जो है उसको आप कह सकते हो टोटल वर्क। एक्स कह सकते हो, यानी आप टोटल वर्क कह सकते हो एक्स हो सकता है, आप टोटल वर्क कह सकते हो 1 हो सकता है, आप टोटल वर्क कह सकते हो 100% हो सकता है, या आप टोटल वर्क कह सकते हो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा तरीका क्या है? हाँ, कंप्लीट टाइम पर ही टोटल वर्क निकलेगा कैलाश। देखो कैलाश ध्यान देना मेरे भाई, कैलाश ध्यान देना, कंप्लीट वर्क का टाइम जब पता हो तो टोटल वर्क निकलेगा। और ध्यान देना, देखो जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति 20% काम 4 दिन में करता है, ए जो है वो 20% काम 4 दिन में करता है, तो अब 20% वाले टाइम को यूज लेके टोटल वर्क नहीं निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए पहले कंप्लीट वर्क ये कितने समय में करेगा वो निकालेंगे। तो 20% 4 दिन में करता है, इसका यदि 5 गुना कर रहे हैं तो इसका भी 5 गुना करेंगे तो इसके पास आ जाएगा 20 डेज। इसका मतलब दोस्तों बात ये हो जाएगी कि 100% जो काम है वो 20 दिन में होता है। ठीक है। अब ध्यान दो, दूसरा टोटल वर्क का क्या तरीका है? सतुना है भाई। टोटल वर्क निकालने का दूसरा तरीका क्या है? तो टोटल वर्क निकालने का दूसरा तरीका है कि किसी भी एक व्यक्ति की इफिशियंसी और टाइम यदि पता हो, किसी भी एक व्यक्ति की इफिशियंसी और टाइम यदि पता हो तो दोनों का जो गुणा होता है, दोनों का जो गुणा होता है वो टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क के लिए ये दो बातें आपको अपने दिमाग में बिठानी है। जैसे मैंने कहा ए 5 दिन काम करे, एक दिन के 4 पेड़ लगाता है, तो 5 दिन में कितना टोटल वर्क करेगा? तो कहोगे 20। ए ने 50 दिन काम किया, एक दिन के 3 पेड़ लगाता है, तो क्या टोटल वर्क करेगा? 150। मदर्स एजुकेशन हब एक दिन में 20 बुक बनाती है और 30 दिन तक काम हुआ यहां, तो कितनी बुक्स बनी? तो 600। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी वनडे का जो काम है उसका एफिशिएंसी है, और वनडे के काम को यदि 30 से गुणा कर दें तो वो उसका टोटल वर्क हो जाता है जिस समय का आपको चाहिए। मान लो आपने कहा एक कुम्हार है, कुम्हार जानते हो ना जो मटके बनाता है, तो दीपावली का सामने टाइम आ रहा है, वो दीपक बना रहा है, एक दिन के 100 दीपक बनाता है वो। ठीक है, उसके टूट टाट के जो बचते हैं, एक दिन के 100 दीपक बनते हैं, तो बोलो उसने 20 दिन यदि काम किया तो कितने दीपक बनाएगा? तो एक दिन के 100 दीपक, 20 दिन तक काम किया तो उसको दीपक बन जाएंगे 2000। या आप गए उसके पास, बोलो मुझे 500 दीपक चाहिए भी, तो वो कहेगा 5 दिन बाद आना। कैसे आया? 500 दीपक आपको चाहिए, एक दिन के 100 बनाता है, तो 500 में 100 का भाग दे देंगे। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनको थोड़ा सा, ठीक है, आपको यूज लेना है। इन्हीं से हम चीजें सीखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। अब थोड़ा थोड़ा सतुना लगाओ काम करने का आप। ठीक है, जितना परफेक्टनेस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही काम चलेगा। और अब आप लोगों को एक बात का ध्यान मैं बता दूं, ये दोनों चैप्टर आसान है, इनमें लोड नहीं लेना है। टाइम एंड वर्क और एसआई सीआई जो है एकदम आसान है। ठीक है, तो इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और इतना लोड नहीं लेना है कि मेरे 2 चैप्टर चल रहे हैं। 2 चैप्टर जितना काम नहीं होता इनमें, ये तो आसान चैप्टर्स होते हैं, एकदम आसान, सभी को आते हैं। बस हाँ, थोड़ी सी चीजें जो कहीं छुपी रह जाती हैं उनको क्लियर करना होता है। इसलिए मेंस वाले स्टूडेंट तो सारे स्टूडेंट एक बार डबल स्पीड करके या क्लास के साथ ही इसको देख लें, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, कुछ रह गया तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और प्री वाले स्टूडेंट्स से मैं बात करना चाहता हूं, प्री वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्री 2020 या 2021 की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट से मैं बात करना चाह रहा हूं। दोस्तों आपका ये चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क।
ठीक है, आपका ये चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क। तो अब जितने भी चैप्टर इससे पहले हो चुके हैं, ठीक है, ये तो आपको रनिंग में रखना ही है। उसके अलावा 15 क्वेश्चन पर चैप्टर पर डे, पर चैप्टर पर डे जो है और सोल्व करने हैं, तभी आपका रिवीजन समय पर होगा। यदि आप लोग यदि आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो चैप्टर आपका चल रहा है, मैं मेंस वालों की बात कर रहा हूं दिव्या, यदि आप लोगों का ये चैप्टर चल रहा है, कौन सा, प्रेजेंट चैप्टर टाइम एंड वर्क चल रहा है, और आप ओनली टाइम एंड वर्क पे ही जी रहे हैं, इसका मतलब आपका कुछ नहीं होगा। आपको पीछे जो चैप्टर हो गए उनके 15-15 या 20-20 क्वेश्चन डेली करने हैं, ताकि टाइम एंड वर्क हो तब तक एक बार रिवीजन हो जाए, फिर अगला चैप्टर हो फिर एक बार रिवीजन, फिर अगला चैप्टर हो फिर एक बार और रिवीजन। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें सारे स्टूडेंट्स, जो भी प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है, जो 2020-21 की तैयारी कर रहे हैं, उनको साथ साथ पुराने जो चैप्टर हैं उनके 20-20 क्वेश्चंस जरूर करने हैं। ठीक है, तो आओ देखो अपने क्वेश्चन पे क्या कहा है भाई। क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है, ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी उस काम को करता है कितने दिन में, 8 दिन में। ए काम करता है 6 दिन में, बी करता है 8 में, सी करता है 12 में। तो बोलो टोटल वर्क। तो 6 8 12 का टोटल वर्क होगा 24। इसकी इफिशियंसी होगी 4, इसकी 3, इसकी 2। ठीक है, कह रहा है तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो 24 में तीनों की इफिशियंसी 9 से डिवाइड कर दें, तो 24/9 सीधा ऑप्शन दे रखा है। हाँ जी होगा फ्री गाइज, होगा मेरे भाई, होगा। चलो पढ़ो देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3। कैलाश, यदि वर्क डिफरेंस हो तो जैसे मैंने आपको सिखाया था ना, कि दो मिक्सरों को 1:1 में बांटे तो कॉमन मल्टीपल लेते हैं, और 1:2 में बांटे तो उस कॉमन मल्टीपल को 1 और 2 से इंटू कर देते हैं, तो वैसा ही यहां कर देना है। क्या कहा है, ए किसी कार्य को 72 डेज में कर रहा है, बी उसी कार्य को 90 डेज में कर रहा है, तो 72 और 90 का टोटल वर्क 360 हो जाएगा क्या, तो इसकी इफिशियंसी 5 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 4 हो जाएगी। कह रहा है उन्होंने 10 दिन तक एक साथ काम किया। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, एक दिन 7 काम करते हैं तो 9 काम होंगे क्या, और आपने कहा 10 ही दिन काम किया, इसका मतलब काम कितने दिन किया, 10 दिन, तो टोटल काम कितना हो गया 90। तो कितना काम बच गया, तो निकाल लो, 90 काम हुआ है, बोर्ड पर ध्यान देना, 360 में से तो 1/4 काम हुआ है। 1/4 का मतलब टोटल काम कितना है, 4 है। 1/4 जब भी लिख रहे हो इसका टोटल वर्क कितना है, 4, और हो गया कितना, तो आप कहोगे 1, 4 में से 1 हो गया, तो बचा हुआ कितना है। बोलो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया, बढ़े आगे बताओ। दोस्तों साथ साथ कमेंट करते रहें कि हाँ चीजें सर हमें समझ में आ रही हैं, ताकि मुझे भी ऐसे लगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं। आप यदि कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये भाई जो पढ़ रहे हैं इनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि ऑफलाइन में तो चेहरे की मुस्कान से पता लग जाता है कि किसको कितना समझ में आ रहा है, चेहरे के उदासीपन से, चेहरे के हाव भाव से। तो आपके चेहरे के हाव भाव तो यहां दिखते नहीं है। चलो पढ़ो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कहा है ए किसी काम को 36 डेज में कर सकता है, बी उस काम को 12 डेज में कर सकता है,
यदि वो दोनों साथ काम करें तो 3 दिन तक काम करते हैं, तो काम का कितना भाग बच गया? तो ए किसी कार्य को 36 डेज में करता है, बी उस कार्य को 12 डेज में करता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 36। इसकी इफिशियंसी 1 और इसकी 3। तो एक दिन में काम करेंगे 4, 3 दिन तक किया तो काम कर दिया 12, 12 काम कर दिया 36 में से, तो 1/3 काम कर दिया। 3 क्या है यहां हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर में होगा टोटल वर्क, ऊपर यहां किया गया की बात कर रहे हो तो डन वर्क। तो 3 में से 1 कर दिया तो बचा हुआ काम क्या होगा? चलो पढ़ो देखो। निशा इस टाइप की क्वेश्चन अपन रेशियो में पढ़ेंगे। मुश्किल तो होगी, काम यदि पढ़ना इतना आसान होता तो कोई भी कर लेता मेरे भाई। पढ़ने का काम आसान काम नहीं है, ये याद रखना। आप बहुत एक महान काम कर रहे हो जो बहुत कम लोग करते हैं, और वो काम यदि आप कर रहे हो आसान काम नहीं है, तो रिजल्ट भी हमेशा याद रखना, हार्ड काम का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, आसान काम का रिजल्ट भी आसान सा आता है। आप यदि अच्छी मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, और वो रिजल्ट हिलाने वाला आएगा लोगों को। देखो ध्यान दो, ए बी और सी, ए बी सी किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, सी अकेला इस काम को 36 डेज में पूरा कर लेता है। सी अकेला 36 डेज में करता है, तो ध्यान देना टोटल वर्क होगा 36। इसकी इफिशियंसी 1 और इनकी इफिशियंसी 4। इनकी इफिशियंसी 1 और इनकी इफिशियंसी 4। अब ध्यान दो, सी की इफिशियंसी यदि 1 है तो ए और बी की इफिशियंसी 3 है। ध्यान दो क्या कहा है, एबीसी किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, सी अकेला इस काम को 36 डेज में पूरा करता है। ए और बी एक काम को साथ करें तो 50% काम कितने दिन में करेंगे? ध्यान देना बोर्ड पर, यदि मैं बात करूं ए बी और सी की टोटल काम कितने समय में करते हैं 9 दिन में, सी पूरा 36 में, तो टोटल वर्क आ गया 36। तो सी की इफिशियंसी 1 आ गई और तीनों की इफिशियंसी 4 आ गई। तीनों में से सी की इफिशियंसी 1 पता है, तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी होगी? 3। ध्यान दो, ए और बी से काम करवाना है, कितना काम करवाना है? आधा। तो 36 का आधा कितना होगा? 18। कौन करेंगे? ए और बी, तो 3 से डिवाइड कर दो तो आंसर हो जाएगा 6। आंसर हो जाएगा 6। कौन से क्वेश्चन नहीं बताए मनीष? एवरेज में बताओ मेरे को।
तो वीएस कोई टॉपिक, कोई चैप्टर यदि आपका रह गया, आप नहीं पढ़ पाए, तो उसके डेली फिक्स कर लो एक दो वीडियो। देखो ध्यान दो क्या कहा है, ए किसी कार्य को 20 डेज में कर सकता है, बी, ए और बी इस कार्य को 30 डेज में कर, सॉरी 12 डेज में कर सकते हैं। तो ध्यान दो, देखो 12 और इन दोनों का टोटल वर्क हो जाएगा 60। तो इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 5। अब ए और बी में ए की इफिशियंसी 3 है, दोनों की 5 है, तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी 2। तो पूरा काम बी से करवाना है, तो 60 को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आंसर 30 हो जाएगा क्या? मुख्तार अली, मिक्सर की बेसिक अप्रोच नहीं करवाया सर, मतलब? हाँ ये बात पसंद ठीक है आपकी। मुख्तार क्या नहीं करवाया, मुझे बताओ तो सही भाई, कहाँ क्या बेसिक रह गया, मुझे दिखाओ तो सही। आप एक क्वेश्चन तो बताओ कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया, फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी पढ़ो। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में करता है, ए बी सी मिलकर 4 दिन में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? ए काम को 8 दिन में करता है, बी काम को 12 दिन में करता है, और तीनों ए बी और सी, ए बी और सी करते हैं कितने दिन में? 4 दिन में। जी हुजूर, बोर्ड पर ध्यान दें सारे स्टूडेंट्स और बोर्ड पर बताएं। 8, 12 और 4 का टोटल वर्क 24। तो ए की इफिशियंसी 3, बी की 2 और तीनों की इफिशियंसी 6। ध्यान देना, तीनों की इफिशियंसी 6 है, जिसमें से ए की इफिशियंसी 3 बता रहा है, बी की इफिशियंसी 2 बता रहा है, तो सी की इफिशियंसी कितनी होगी? 1। और सी की इफिशियंसी यदि 1 है, तो 24 में 1 का भाग देंगे तो आंसर हो जाएगा 24। मुख्तार अली बताओ कहां गए आप? एक कमेंट करके आप तो भाग जाते हो यार। मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया करो ना, फिर मैं जो पूछता हूं उसका। कि आप कहीं से भी कॉपी करें अपने मोबाइल में कि सर ये वाले क्वेश्चन आपने नहीं करवाए, है ना? तो बताओ मेरे को। अच्छा, एक्स मान के नहीं करवाए? एक्स मान के जरूरत ही नहीं है, क्यों करवाएंगे आपको? एक्स से दूर ही रहो मुख्तार। एक्स हमेशा परेशान करता है, चाहे वो किसी का भी हो। ध्यान दो, देखो ए किसी कार्य को 45 डेज में करता है, बी उस कार्य को 15 डेज में करता है, और सी की सहायता से यानी तीनों मिलकर इस कार्य को 5 दिन में करते हैं। टोटल वर्क ले लें 90, तो 45 दूनी 90, 15 6 90, और 18 5 90। तो यहां से जब हम देखें तो दोस्तों ए की इफिशियंसी 2 है, बी की इफिशियंसी 6 है, 8 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी होगी? 10। किसको काम करना है? अकेले सी को। अकेले सी को 90 काम करना है, तो अकेले सी की इफिशियंसी 10 से डिवाइड कर दो, तो आंसर हो जाएगा 9। देखो दोस्तों, किसी को भी कोई बात नहीं समझ में आ रही हो
तो मुझे बता दे, ताकि मैं बार बार आपको रिपीट कर दूं, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। संदीप कुछ भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मनीष कह रहा है सीट एवरेज के 60 और 85 नंबर क्वेश्चन करवाना। ठीक है मनीष, जैसे ही मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। कैलाश कर सकते हो, इफिशिएंसी जब भी निकालनी हो और टोटल वर्क नहीं मानना, तो टोटल वर्क को कांस्टेंट मान लो और टाइम का जो रेशियो होगा उसका उल्टा इफिशिएंसी का रेशियो होगा। अभी मैं समझाऊंगा आपको, कुछ बातें समझाऊंगा अभी आगे। देखो दोस्तों, क्या कहा गया है बोर्ड पर ध्यान देना। ए और बी किसी कार्य को करते हैं 12 डेज में, बी और सी उस कार्य को करते हैं 15 डेज में, और सी और ए उस कार्य को करते हैं 20 डेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या मुझे बता सकते हो टोटल वर्क क्या होगा? तो एक कंप्लीट वर्क का टाइम है, तो इनका जो कॉमन मल्टीपल है 60 टोटल वर्क हो जाएगा क्या? यानी 60 काम किसने किए? ए और बी ने किए तो 12 दिन में किए, बी और सी ने किए तो 15 दिन में किए, और सी और ए ने किए तो कितने दिन में किए? 20 दिन में। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उस काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए उस काम को 20 दिन में करते हैं। अब ध्यान दो, ए और बी की इफिशियंसी कितनी होगी? 5। बी और सी की इफिशियंसी कितनी होगी? 4। सी और ए की इफिशियंसी कितनी होगी? 3। सी और ए की इफिशियंसी होगी 3। जब आप जोड़ेंगे, ध्यान देना, तो आप जोड़ने पर बनेगा 2 ए। 2 ए कैसे बनेगा भाई? ए और ए, बी और बी, सी और सी। तो 2 ए बनेंगे, 2 बी बनेंगे और 2 सी बनेंगे। 2 ए बनेंगे, 2 बी बनेंगे और 2 सी बनेंगे, जिनकी इफिशियंसी हमारे पास आएगी 12। 2 ए, 2 बी, 2 सी का इफिशियंसी दी 12 है, तो ए बी सी का इफिशियंसी क्या होगा? तो ए बी सी यानी 6 लोगों का इफिशियंसी दी 12 है, तो 3 लोगों का इफिशियंसी हो जाएगा 6। इतना करने के बाद जनरली आपको यहां से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, कैलाश बताए ना मैं अभी, विदाउट कंप्लीट वर्क के डेज में इफिशियंसी फाइंड कर, विदाउट कंप्लीट वर्क डेज में इफिशियंसी फाइंड कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है भाई कैलाश, क्या क्वेश्चन है, कैसे है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है अर्पित, आपका ठीक है आंसर। अब सीखो, देखो बातें सीखो, बोर्ड पर ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स। क्या कहा है? ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी और सी 15 दिन में करता है, और सी और ए 20 दिन में करता है। ठीक है, तो अब टोटल वर्क निकालेंगे। 12 15 का टोटल वर्क आ गया। इनकी इफिशियंसी 5, इनकी 4, इनकी 3। ध्यान देना, ए और बी की इफिशियंसी 5 है, बी और सी की इफिशियंसी 4 है, सी और ए की इफिशियंसी 3 है। सबका सम कर दें तो 2 ए, 2 बी, 2 सी की इफिशियंसी 12 है, तो एबीसी की इफिशियंसी 6 आ जाएगी। ध्यान देना, एबीसी की इफिशियंसी 6 आई, जिसमें से ए और बी की इफिशियंसी 5 है। ए और बी की इफिशियंसी यदि 5 है, तो तीनों की 6, तो सी की कितनी है? 1 है क्या? ध्यान दो बोर्ड पर।
ए बी सी में बी और सी की इफिशियंसी 4 है, बी और सी की इफिशियंसी 4 है, जिसमें सी ए है, तो ये कितना होगा? 3 है। और तीनों की 6 है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी? 2 होगी। कह रहा है ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क कितना है? 60। 60 में 2 का भाग 2, 30। 60 में 3 का भाग 2, 20। 60 में 1 का भाग 2, तो 60। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बोलो ए। किसी भी भाई बहन को यदि रिपीट करना हो, मेरे प्यारे साथी को किसी को भी रिपीट करना हो, तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। रामसिया मीना, थैंक यू भाई। सबका ठीक है? ऑल इज वेल। चलो, तो ऑल इज वेल का मतलब आगे बढ़ना है, हम तो ये मानते हैं। चलो, लगाओ दिमाग, करो क्वेश्चन को। अरे यार, इतनी देर बाद आप कर रहे हो, समझ में नहीं आया, कैसे काम चलाऊं? क्या करूं आप लोगों का, बताओ। जब सारे स्टूडेंट ने लिख दिया ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, फिर धीरे से लास्ट में लिख रहे हैं, दिल खुश लिख रहा है, कमल लिख रहा है, अजीत लिख रहा है, अनिल लिख रहा है, 4 जने लिख रहे हैं कि सर एक बार रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। अरे मेरे भाई, इतने कमेंट क्यों कर रहे हो? इतने बड़े बड़े कमेंट क्यों कर रहे हो? मैंने आपको दो ही बातें सिखा रखी हैं, यदि समझ में आता है तो वाई लिख दो, और रिपीट करना है तो आर लिख दो। इतना ही लिखना है, वाई और आर। क्वेश्चन कंप्लीट होते ही जल्दी से वाई या आर दबाओ, वाई या आर दबाओ, बस इतना ध्यान दो। ठीक है? ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा गया है बोर्ड पर, ध्यान दो। ए और बी किसी काम को करते हैं 12 डेज में, बी और सी उस काम को करते हैं 15 डेज में, सी और ए उस काम को करते हैं 20 डेज में। यही क्या कहा है? तो टोटल वर्क क्या होगा? 60 होगा। इसकी इफिशियंसी 5 होगी, इसकी इफिशियंसी 4 होगी, इसकी इफिशियंसी 3 होगी। बोलो ठीक है क्या बात? तो तीनों अलग अलग कितने समय में करेंगे? तो सबसे पहले सबका सम करो, सबका सम करने पर 2 ए आएगा, 2 बी आएगा और 2 सी आएगा। 2 ए आएंगे, 2 बी आएंगे और 2 सी आएंगे। 2 ए, 2 बी, 2 सी आएंगे, जिनका एफिशिएंसी कितना आएगा? 12। 2 ए, 2 बी, 2 सी का एफिशिएंसी कितना आएगा? 12। तो ए बी सी का एफिशिएंसी कितना आएगा? ए बी सी का एफिशिएंसी कितना आएगा? 6। और ए बी सी का एफिशिएंसी यदि 6 आता है, ए बी सी का एफिशिएंसी यदि 6 आता है, अब ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स को यहां प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पता है। ध्यान दो, 2 ए का, 2 बी का, 2 सी का, 2 ए 2 और 2 बी 4, 2 सी 6, 6 लोगों का एफिशिएंसी 12 है, तो 3 का एफिशिएंसी 6 होगा क्या? और इन 3 का एफिशिएंसी 6 है, जिसमें से ध्यान दो, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 5। तो सी की एफिशिएंसी कितना हुआ? 1। ध्यान दो बोर्ड पर, बी और सी का एफिशिएंसी है 4, जिसमें से इसका 1, तो इसका कितना होगा? 3। तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा? 2। टोटल काम कितना करना है? 60। 60 में 2 का भाग 2, 30 आंसर। 60 में 3 का भाग 20 आंसर। 60 में 1 का भाग 60 आंसर। इसलिए आंसर हो जाएगा ए। यदि समझ में आया तो इस क्वेश्चन को करें, फटाफट बताएं।
करेंगे अनिल, करेंगे, कभी टाइम निकाल के करेंगे, ये काम भी करेंगे, आप वाला काम भी करवाएंगे। देखो दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दे लो, क्या कहा है, ए और बी काम करते हैं कितने दिन में, 30 दिन में। बी और सी काम करते हैं 36 दिन में। सी और ए काम करते हैं 45 दिन में। तो टोटल वर्क होगा 180। इसकी इफिशियंसी 6, इसकी 5, इसकी 4। देखो, सबसे काम करवाना है तो सबका टोटल करो। 2A 2B 2C की इफिशियंसी कितनी होगी? ध्यान दो, 2A 2B 2C की इफिशियंसी मेरे पास आ रही है 15। तो ए बी सी की इफिशियंसी कितनी होगी? तो ए बी सी की इफिशियंसी होगी 15/2। यहां तक आ गया जनरल क्वेश्चन। इतना तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना ही है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, वापस ध्यान दे लें। ए और बी 30 दिन में, बी और सी 36 में, सी और ए 45 में, टोटल वर्क 180। इसकी इफिशियंसी 6, इसकी 5 और इसकी 4। तो 2A 2B 2C की इफिशियंसी हो गई 15। तो ए बी सी की इफिशियंसी कितनी होगी? 15/2। एबीसी की इफिशियंसी 15/2 है। कह रहा है एबीसी साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों से करवाना है। क्या काम करवाना है? 180। तो 180 में 15/2 का भाग दे दो। तो 15/2 से भाग दें, 15 से काट दें तो ये 12 बार, तो 24 आंसर हो जाएगा। बोलो सारे स्टूडेंट्स, बताओ एक बार कि किसी भी स्टूडेंट को यदि प्रॉब्लम है तो आर लिखें वरना वाई लिखें। बाकी जिनके मुझे आंसर दिखाई दे रहे हैं उनका मुझे पता लग गया कि समझ में आ जा गया। आंसर देख के भी मैं समझ जाता हूं कि समझ में आ गया। पर जो चुपचाप बैठे जिनने आंसर नहीं दिया वो या तो वाई लिख दें या आर। हाँ, ऐसे लिखा करो। थैंक यू, गुड। आपकी बात जब तक मेरे तक नहीं पहुंचाओगे तब तक आपको कैसे पता चले कि सर को ये पता लग गया कि आपको समझ में आ गया? तो आपकी बात पहुंचाने का यही साधारण सा तरीका है, वाई और आर। बस फटाफट बताओ। भूमि, यदि ए बी सी का अलग अलग पूछे तो यहां आराम से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ध्यान दो, देखो, यदि हम बात करें तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 15/2। तो ए से यदि काम करवाना है तो मुझे एक बात बताओ, सबका टोटल एफिशिएंसी 15 आ गया क्या? कनक ध्यान दो, सबका एफिशिएंसी 6 लोगों का 15। तो तीन का कितना होगा? 15/2। तीनों से काम करवाना है तो 180 में 15/2 का। यदि काम ए से करवाना होता तो कनक ध्यान दो, 15/2 में, 15/2 में तीनों का जो टोटल इफिशियंसी है उसमें से हमें ए का इफिशियंसी चाहिए। ए का चाहिए तो किसका घटा दें? बी और सी का। तो बी और सी का इफिशियंसी 5 घटा दो तो आपके पास 5/2 आ जाएगा क्या? तो ए की इफिशियंसी आ गई, टोटल वर्क आपको पता ही है 180। तो 5/2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 36, काटेंगे तो 72 आंसर हो जाएगा। कर लेंगे ऐसे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को करना होता है और कुछ भी नहीं करना। देखो ध्यान दो, फटाफट आंसर दो सारे स्टूडेंट्स। रेलवे में टाइम एंड वर्क के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बैंकिंग में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अपने एसएससी मेंस में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सीट जो मैं आपको देने वाला हूं, सीट आज में भी आज अपलोड हो जाएगी आपकी, टाइम एंड वर्क की सीट नंबर 1। तो आप सीट को पीछे से करना स्टार्ट करना, आगे से मैं करवा रहा हूं, पीछे से आप करना ताकि आप सीट को आसानी से कर पाए। पीछे से आप क्वेश्चंस को करना, आगे मैं करवा रहा हूं।
जो क्वेश्चन मैंने सीट में दिए उसके बाद चाहे आप रेलवे के, केट के, सीडीएस के किसी के भी क्वेश्चन उठा लेना, आराम से सारे हो जाएंगे, बस उनको आराम से कर लेना। क्या कहा है ए और बी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं और बी और सी उस कार्य को 36 डेज में कर सकते हैं। सभी तीनों मिलकर इस काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं 24 दिन में। ध्यान देना बोर्ड पर सारे स्टूडेंट्स, तीनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं 24 दिन में। तो पूछा है बी इस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 40, 36 और 24 का टोटल वर्क कितना होगा? 40, 36 और 24 का टोटल वर्क कितना होगा? तो 360 ले लूं क्या? और 360 यदि ले लेता हूं तो इसकी इफिशियंसी 9, इसकी इफिशियंसी 10 और इसकी इफिशियंसी 15। और देखो ध्यान दो, यहां यदि हम सम कर दें तो हमारे पास इफिशियंसी आएगी ए प्लस 2b प्लस सी की, कितनी? 19। ध्यान देना, ए प्लस 2b प्लस सी की इफिशियंसी 19, ए बी सी की इफिशियंसी 15। तो इनको यदि माइनस कर दें तो बोलो बी की इफिशियंसी। तो 360 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 360 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आंसर क्या रहेगा? चलो तो प्यारे साथियों, यहां तक करो। इन क्वेश्चंस को एक बार वापस देखना, बेसिक को वापस समझना। इन्हीं क्वेश्चन से आपके आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनने हैं। तो कर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।